प्रोसेस निकालता है और खुद समर्पित करता है अरेस्ट होने के लिए, तो उसको बस में बैठा के ले आया जाता थाने के अंदर। ये परंपरा रही है बरसों से। पहली बार देख रहे हैं कि आप एआईसीसी, जो हमारा हेडक्वार्टर एआईसीसी है कांग्रेस का, उसके अंदर भी 15 लोग से अधिक नहीं आ सकते हैं। उसके लिए लिस्ट भेजनी पड़ी, 15 लोगों की लिस्ट भेजनी पड़ी। आप बता दीजिए कि चारों ओर एआईसी हेडक्वार्टर के बंदिश लगी हुई कि कोई एआईसी भी नहीं आ सकता है। ऐसा कभी सुना आपने? क्या हो रहा देश के अंदर? ये मीडिया को भी बताना पड़ेगा, पूरे मुल्क को, कि क्या हो रहा है। मुख्यमंत्री बघेल साहब जाना चाहते थे मिलने के लिए हमारे साथियों थाने के अंदर। हम लोग जा रहे थे मंदिर मार्ग थाने पर। मैंने पुलिस के बड़े अधिकारी से बातचीत भी करी, रिक्वेस्ट की कि हम खाली उनसे मिल के आना चाहते हैं, जो हमारे साथी बंद हैं। वो कोई क्रिमिनल तो है नहीं, वो पॉलिटिकल वर्कर हैं। पॉलिटिकल उन्होंने कोर्ट अरेस्ट दी है। उससे मिलने में अगर एक मुख्यमंत्री के ऊपर पाबंदी लगाई जाए, ये पूरे मुल्क में पहली बार हो रहा है। इन हालातों में देश चल रहा है, बहुत खतरनाक स्थिति है। इसलिए हम बार बार कहते हैं राहुल जी को या सोनिया जी को जो दिया गया है नोटिस ईडी का, मैंने सुबह भी आपको कहा था, जब यही केस 2015 के अंदर क्लोज हो गया, एफआईआर लग गई, उसके बाद में क्या जरूरत थी? मोदी जी के आने के बाद में एफआईआर लगी है, तफ्तीश होने के बाद में क्या जरूरत थी? उसको आपने बाद में वापस खोल करके तंग करने का षड्यंत्र किया है। और जो आपकी फितरत के अंदर है, पूरे मुल्क में आप देख रहे हैं कि ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, पूरा देश जानता है। लोग दुखी हैं, पर इनके भय से बोल नहीं पा रहा है, क्योंकि कहीं बुलडोजर चलते हैं और कहीं देशद्रोह के नाम पर पत्रकारों को, साहित्यकारों को, लेखकों को बंद किया जाता है। तो लोग बोलने से डरते हैं। उद्यमी हो चाहे व्यापारी, की क्या हिम्मत है कि वो बोल सकता है? उसके तो इनकम टैक्स वाला कल पहुंच जाएंगे। हालात बड़े गंभीर है, ये हमें समझना पड़ेगा। आज हम लोग क्यों आए हैं? कानून सबके लिए बराबर है। राहुल गांधी जी सुबह कह रहे थे सबके लिए कानून बराबर है, परंतु कांग्रेस प्रेसिडेंट और पूर्व प्रेसिडेंट को जो नोटिस दिया गया है, जो केस क्लोज हो गया, उसके बावजूद भी ये प्रतीक है देश के अंदर किस प्रकार से, किस हद तक जा सकते हैं लोग। तो पूरे देश के कार्यकर्ता जो आए हुए हैं, वो पूरे मुल्क की भावना है कि आज जो आतंक है ईडी का, इनकम टैक्स का, सीबीआई का, उनको खुद को जो अधिकारी बैठे हुए डायरेक्टर्स हैं या चेयरमैन हैं, सोचना पड़ेगा कब तक आप दबाव में आकर के ऐसी कार्रवाई करोगे। प्राइवेटली वो खुद कहते हैं कि अगर हमें कहीं रेड करनी पड़ती है तो हमें कम से कम 20 दिन लगते हैं। सर्वे करने के अंदर रेखी होती है, जानकारी प्राप्त होती है कि भाई क्या संभावना है, इसके ऊपर जाएंगे तो कुछ मिलेगा क्या वहाँ पर, ये कायदा होता है। इनके टेलीफोन आते हैं रात को, कल जाके आपको रेड करनी है, चाहे वहाँ कुछ मिले या नहीं मिले, हमें तो खाली मैसेज देना है। इस प्रकार की रेड्स पूरे देश के अंदर हो रही है। पूरे देश घबराया हुआ है और इनके कोई फर्क पड़ता नहीं है। कांग्रेस शासन, मैंने कल कहा आपको, मुख्यमंत्री के इस्तीफे हो गए, रेल मंत्री का इस्तीफा हो गया, कानून मंत्री का इस्तीफा हो गया। जैसे ही आप मीडिया ने इश्यू बनाया, हमने उनका सम्मान किया मीडिया का, कि लोग क्या सोच रहे होंगे हमारे बारे में। लोकतंत्र है और अविलंब हमने उनके इस्तीफे मांग लिया हमारे हाईकमान ने। और ये लोग इतने बेशर्मी से शासन कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं कि लोग क्या सोच रहे होंगे। नहीं, तो खाली हिंदू राष्ट्र बनाना है, हिंदू की बात हमें करनी है। हिंदुत्व को किस प्रकार से गैर घोड़े हिंदुत्व के नाम पे। क्या हम लोग यहाँ खड़े हिंदू नहीं है क्या? महात्मा गांधी ने कहा कि मैं हिंदू हूँ, मुझे गर्व है इस बात का, पर मैं दूसरे धर्मों का सम्मान करूँगा। क्या ये भावना इन लोगों में है, आरएसएस के लोगों में या बीजेपी के लोगों में? बिल्कुल नहीं। इस प्रकार देश चल रहा है। आप देखिए ट्रैफिक जाम कर रखा है, बदनाम करने के कांग्रेस को। जो थानों के अंदर हमारे लोग बंद है, मूवमेंट बंद है हमारा, तो उसके बाद में ट्रैफिक जाम क्यों है? इसलिए कि कांग्रेस बदनाम हो गई। देखिए इनके कारण ट्रैफिक जाम हो गया था दिल्ली के अंदर। ये सब षड्यंत्र है हमारे इन लोगों का। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूँगा, बड़ा खतरनाक दौर है।
ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ना राहुल गांधी का ना सोनिया गांधी का, क्योंकि ये नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी है। इसमें से सोनिया जी, राहुल गांधी या कोई डायरेक्टर 1 रुपया भी नहीं ले सकते हैं। कोई लेना चाहे तो नहीं ले सकता है। वो कंपनी ये है, खाली शेयर का ट्रांसफर हो रहा है इसके अंदर, ट्रस्ट के अंदर। आप बताइए उसके बाद में जिस प्रकार से नोटिस जा रहे हैं, जैसे कोई मनी लॉन्ड्रिंग हो गई हो करोड़ों अरबों रुपए की, इस प्रकार का माहौल बना दिया गया देश के अंदर, जबकि इसमें प्रॉफिट हो ही नहीं सकता, ले ही नहीं सकता कोई व्यक्ति, कोई चेयरमैन हो, डायरेक्टर हो, कोई भी 1 रुपया प्रॉफिट नहीं ले सकता है। वो कंपनी ये है, तो मनी लॉन्ड्रिंग कहाँ से हो गई है? केस पहले ही चला रखा आपने। जब चला रहा केस तो फिर आपको जरूरत क्या थी ईडी का नोटिस देने की? तो मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि कांग्रेस में दमखम है, सरकार नहीं बन पाई हो तो डेमोक्रेसी में कई बार मैंने कहा आपको धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति आई है, कई मुल्कों के अंदर आई है, कोई हिंदुस्तान में नहीं आई है। और जहाँ आई है वहाँ खतरनाक मामले हो गए हैं। हिटलर सही हुई है, हिटलर ने भी यही काम किया था जो यहाँ पर हो रहा है। जब वहाँ पर जो माहौल बना हिटलर के ज़माने में, उसके पहले जर्मनी के अंदर भी ऐसी भाषा बोली गई थी, इसी प्रकार भड़काया गया था लोगों को। कोई नई बात तो नहीं है, जो इतिहासकार है वो मुझसे ज़्यादा जानते हैं, तो किसी नई बात नहीं है। ये तमाम उस दिशा में हम जा रहे हैं, वो हमें सोचना पड़ेगा। बहुत खतरनाक दौर है, संविधान की धैर्य उड़े जा रही है, लोकतंत्र खतरे में है, इनको कोई परवाह नहीं है। आग लगी हुई है मॉलों के अंदर, गलियों के अंदर, कस्बों के अंदर। इतना तनाव हो गया हिंदू मुसलमान के बीच में, इनके द्वारा किया गया, वो जानबूझ के किया गया है। वो खतरनाक खेल है वो। कितने लोग बेचारे परेशान जी रहे होंगे, कोई सोच सकता है? लोग 2 लोग तो मारे गए अलग बात है, कितने लोग मारे जा रहे होंगे, कितने मर रहे होंगे, दिल के अंदर आग लगी हुई होगी, घबराहट होगी, इनको नहीं मालूम है, ना चिंता है इनको है। ये माहौल कभी डेमोक्रेसी में होता है क्या? अरे बार प्रेम से रहो। हम प्रधानमंत्री से अपील करते हैं बार बार, कल तो मैंने विनती की है, मांग करना तो अलग बात है कि मांग करके आप अपील कीजिए देशवासियों को शांति, सद्भाव, भाईचारे की। आप अपील कीजिए कि मैं किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करूँगा हिंसा को, वो तो होती मांग। मैंने प्रार्थना की, कल प्रधानमंत्री से विनम्र निवेदन किया, कृपा करके जो हालात बन गए हैं देश के अंदर, ये खतरनाक है। कल राहुल गांधी ने जो कहा था लंदन में कि केरोसिन छिड़क दिया गया है, आप सोच सकते हो उसके मायने क्या है? चिंगारी कहीं लगी नहीं, आग लगी नहीं। उसको मैंने एक्सप्लेन किया कि आप कृपा करके, ऐसा माहौल बन गया है, उसके लिए प्रधानमंत्री मैं निवेदन करता हूँ हाथ जोड़ के आपसे, आप आगे आइए, क्योंकि आज आपने हिंदुत्व के नाम पर अपना वर्चस्व कायम कर दिया देश के अंदर, चुनाव इसलिए जीत रहे हो आप, तो आप कम से कम देश को बचाओ, आपकी जिम्मेवारी है। उसके लिए आपको आगे आना पड़ेगा और देशवासियों को सम्मिलित करना पड़ेगा कि प्रेम से, भाईचारे से रहो, और मैं किसी कीमत पर हिंसा को बर्दाश्त नहीं करूँगा। ये कहने भी देश के प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री को शर्म आ रही है। इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है? हालात बड़े गंभीर हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि देश का मीडिया दबाव में रह गया है, गोदी मीडिया की छाप लगी उसके ऊपर, मालिक लोग घबराए हुए हैं, उनको कब इनकम टैक्स आ जाए, ईडी आ जाए, सीबीआई का कोई पता नहीं है। हमें मालूम है बातों को, घबराया हुआ है, पर घबराहट कब तक रखोगे? कब तक घबराहट रखोगे भाई? देश के अंदर जैसे राजनीति में कार्यकर्ता होता है, उसी प्रकार आपकी जिम्मेवारी बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। ये चौथा स्तंभ है, इसलिए आप उठ खड़े हो, सही को सही को, गलत को गलत को। ये आप करेंगे तो मैं समझता हूँ कि इतिहास में आपका नाम भी लिखा जाएगा उस ढंग से, वरना इतिहास माफ मीडिया को भी नहीं करेगा। धन्यवाद।